बेसिकली कल अपन ने जो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी उसकी अपन ने डेफिनेशन ऐसे निकाल ली कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले को अगर हम उस फॉर्मूले में अगर हम n1 n2 की वैल्यू रखें तो इफ n1 इज 1 एंड n2 इज इंफिनिटी वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होती है वैसे और एनर्जीज होती हैं। तो एक बार एक साथ अपन सारी एनर्जीज देख लेते हैं। फिर से अपन को ऑब्वियसली उस डायग्राम की तो जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले डायग्राम तो बना ही देता हूँ। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3 और सर ये कौन सी एनर्जी पढ़ रहे हैं अभी अपन? सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी सारी पढ़ेंगे, जो भी सारी डेफिनेशन है सब पढ़ेंगे करके। राइट, so this is minus 13.6 minus 3.4 minus 1.51 minus 0.85 और यहाँ 0, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखी थी, तो डेफिनेशन तो वही है। डेल्टा ई का जो अपन जगह जगह फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 13.6 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में एक चीज देखते हैं कि अगर मैं डेल्टा ई को आयनाइजेशन एनर्जी बोलूं तो n1 1 होगा और n2 इंफिनिटी होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? n1 1 और n2 इंफिनिटी रखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 13.6 z स्क्वायर। ये अपन ने कल पढ़ लिया था और हमने आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन भी कर ली थी कि 13.6 z स्क्वायर तो चलो वैल्यू है। बाय डेफिनेशन इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू लाइक टू इंफिनिटी, है ना। इसमें एक चीज और देखो कि किसी एटम जिसका एटॉमिक नंबर z है के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 z स्क्वायर होती है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इस आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ रख सकते हैं। डेल्टा ई का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी टाइम्स 1 बाय, हाँ भाई क्या कह रहा था तू? 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी टाइम्स 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेसिकली ये किस तरह कहाँ पर किस जगह पर ये अपन फॉर्मूला यूज करेंगे? सेम फॉर्मूला है, इससे भी डेल्टा ई आता है, पर इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करोगे? जब तुमको ये नहीं पता कि एटम कौन सा है पर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। बोला कि अपना एक एटम है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 20, ना यूनिट बताई ना एटम बताया ना कुछ बताया, बोल दिया आयनाइजेशन एनर्जी 20 है। तो उस एटम के फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाने पर कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी की जगह 20 रख देना, n1 1 n2 2 विल गेट आंसर। और अगर एटम बता दिया तो फिर यू कैन यूज दिस, उसमें z रख दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें z नहीं बताते, सीधा बोलते कि आयनाइजेशन एनर्जी है, बताओ अब क्या होगा। अच्छा, अगर अपन आयनाइजेशन एनर्जी का यूज करके डेल्टा ई का फॉर्मूला बना सकते हैं तो ये 13.6 z स्क्वायर तो ई के फॉर्मूले में भी आता था। En का फॉर्मूला क्या होता था? क्या सर होता यहाँ था n1 तो सर En का फॉर्मूला? हाँ सर n1 तो जो छोटा होगा वो रखेंगे ना यहाँ। हाँ, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, नहीं, En का फॉर्मूला।
अगर एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है तो उसके किसी ऑर्बिट में एनर्जी ये होगी माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर। तो बेसिकली इफ यू रिकॉल, ये जो अपन एनर्जीज निकालते हैं 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51, ये माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से निकालते हैं। यस सर। तो मैंने 13.6 जेड स्क्वायर को आई लिख दिया, तो ये इनका फॉर्मूला आ गया। चेक करो, ये जो दो फॉर्मूले नए लिखे बॉक्स में, क्लियर है सबको? ये सर हाँ बेटा, सर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्या? जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी दी हो उस यूनिट में आएगा आंसर। बोला आयनाइजेशन एनर्जी 20 जूल, तो En 20 जूल में आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा ई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जिसमें तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी दी उससे इसमें डेल्टा ई और En आ जाएगा। और इस Yes, मामले sir. से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, वो तो पता ही है अपन को। ठीक है, राइट। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी जाएगा। इसमें जो एनर्जी देना है दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब अपन यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे और फिर उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी लिखेंगे। दैट टर्म इज, उसके लिए समझना है कि अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी जाएगा तो उसकी एनर्जी, आंसर करना, माइनस क्यों आया? क्योंकि ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव होती है। En का फॉर्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था ना, माइनस फॉर्मूले में था, तो क्योंकि En के फॉर्मूले में माइनस था, इसमें भी माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, किसी भी छोटे ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी इमिट होगी? एब्जॉर्ब होगी। जॉब होगी। जॉब होगी। देना पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो बेसिकली अपन इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं, नोट की तरह लिख लेते हैं। When an electron jump from lower orbit, लोअर ऑर्बिट को क्या सिंबल देते थे अपन? जनरल N1. क्या था? N1. N1. हायर ऑर्बिट N2, लोअर ऑर्बिट N1 टू हायर ऑर्बिट N2, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। किसी भी तरह से दो, पर एनर्जी होगी एब्जॉर्ब्ड ही। दिस प्रोसेस is called excitation. This process is called excitation. ये जो प्रोसेस है इसको एक्साइटेशन बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट में जंप करना। एक एक करके मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब समझ लो, आसान सी टर्म्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसको अपन एक्साइटेशन बोलते हैं। इसके आगे द हायर ऑर्बिट मम्मी देख लो इसे बार बार। is called excited state, या the higher orbit is called n-1th excited state। देखो यहाँ पे अपन जो सारी ऑर्बिट्स है ना, उनको नाम देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक हमने नाम ऑलरेडी दे रखा था, n इक्वल टू 1 को क्या बोलते थे? फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो स्टेट वाइज n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, स्टेट वाइज n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब अगर n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है तो n इक्वल टू 2 क्या है? तो n इक्वल टू 2 तो सेकेंड ऑर्बिट है अभी तक। अब यहाँ लिखा है कि इस प्रोसेस को जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 2 या 1 से 3 या 2 से 3 जाएगा,
इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, इस प्रोसेस को एक्साइटेशन बोलते हैं। एंड द हायर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इज कॉल्ड एज n2 - 1th एक्साइटेड स्टेट, यानी हायर ऑर्बिट का नंबर -1 एक्साइटेड स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 आया, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 आया तो n इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 2 कौन सी एक्साइटेड स्टेट हुई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ देखना इसके नाम लिख रहा हूं मैं, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, जो तो सबको पता ही है। और बहुत ध्यान से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो दो तरह के नाम हो गए, वन का भी लिखूंगा मैं, फर्स्ट ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट। तो डिफरेंस समझना ना, ये जो नाम है ये है ऑर्बिट का नंबर, सिंपल, ऑर्बिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इंफिनिटी। और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो दिस इज बेसिकली थर्ड ऑर्बिट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये अपन ऑर्बिट को नए तरह से नाम दे रहे हैं। ऑर्बिट का नंबर -1, ऑर्बिट का नंबर -1 एक्साइटेड स्टेट। तो होता कुछ यूं है कि इलेक्ट्रॉन को जितनी बार तुम एक बार जंप कराओगे उतनी बार वो एक्साइट होगा। तो एक बार एक्साइट हुआ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक और बार हुआ तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक और बार हुआ तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सर हाँ बेटा। सर अगर कभी जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो सेकंड ऑर्बिट से डायरेक्ट फोर्थ में चला गया तो फिर फोर्थ तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। नहीं, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वन ओनली। हमेशा इलेक्ट्रॉन नीचे से जब जंप करेगा ना तो वो नीचे की स्टेट ग्राउंड ही होती है। मैं इसको आज आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉजिकली कि इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी हायर ऑर्बिट से और ऊपर नहीं जाता, हायर ऑर्बिट से ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा हमेशा। और एक्साइटेड स्टेट का तो फंडा सिंपल है, जो ऑर्बिट का नंबर है ना उसमें से एक कम करो, एक्साइटेड स्टेट का नंबर आ गया। सर फिर अगर वो मतलब ग्राउंड स्टेट से ही अगर कभी वो थर्ड पे चला गया, आप तो ये सोचो किस ऑर्बिट में पहुंचा, ये बताओ। सर अगर वो फर्स्ट से थर्ड में गया तो? फर्स्ट से छोड़ो, तुम तो थर्ड में गया ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और बताओ कहाँ पहुंचा, तुम तो ये बताओ कहाँ पहुंचा, कहाँ से जा रहा छोड़ो ना, कहाँ पहुंचा। यस सर, अब समझ गए हम। समझ रहे ना, 10th में पहुंचा 9th एक्साइटेड स्टेट, 50 में पहुंचा 49th एक्साइटेड स्टेट, तीसरे में पहुंचा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, खत्म। इन्फिनिटी के लिए इनफाइनाइट एक्साइटेड स्टेट, इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर, तो उसको कोई स्टेट नहीं बोलते, इन्फिनिटी इज आउट ऑफ द एटम। ये सर अभी आप बोल रहे थे कि पहले फर्स्ट से सेकंड में गया, फिर सेकंड में गया तो सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, फिर सेकंड से थर्ड में गया तो थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। लेकिन आपने तो कल बोला था कि जो ये शांत, ये हायर ऑर्बिट इज कॉल्ड n2 - 1 एक्साइटेड स्टेट, बस कुछ नहीं होता है इसके अलावा। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा -1 इज द एक्साइटेड स्टेट का नाम, ठीक है। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो अगर वो ग्राउंड से आ रहा है, जो होता भी है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड से हायर ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से हायर ऑर्बिट में पहुंचेगा तब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इमिट होगी। ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी। जैसे ग्राउंड से इंफिनिटी जाने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाता था। अब अगर वो ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट में गया तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, देन दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड in the process is called, the energy absorbed in the process is called excitation
एनर्जी। इसका नंबर भी होता है। आयनाइजेशन एनर्जी तो फिक्स्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से एक सेकेंड, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट, जस्ट एक सेकेंड। आयनाइजेशन एनर्जी तो फिक्स है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से इन्फिनिटी ही पहुंचता है, पर एक्साइटेड स्टेट तो बहुत सारी होती हैं। तो जिस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस एक्साइटेशन एनर्जी को नाम दे दिया जाएगा। जैसे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहां पहुंचेगा? थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट। एक्साइटेशन एनर्जी का नाम एक्साइटेड स्टेट से आया है ना, नाम सेम सा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो है ग्राउंड स्टेट से उस एक्साइटेड स्टेट में जाने की एनर्जी। आ रही बात समझ में? मतलब फिफ्थ Yes, sir. एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ग्राउंड टू फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड टू फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कौन सा ऑर्बिट? फोर्थ या सिक्स्थ सिक्स ऑर्बिट सिक्स्थ ऑर्बिट। गलती से 4 मत करना, वो गड़बड़ होती है। पर हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो, हाँ सर मैं 4 ही बोलने वाला ऑर्बिट था। का नंबर ज्यादा, एक्साइटेड स्टेट कम। ऑर्बिट का नंबर ज्यादा, एक्साइटेड स्टेट कम। ठीक है। एंड इवेंचुअली अपन और तरीके भी बनाएंगे। सो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस इज एक्साइटेशन एनर्जी। इसको अपन ना और समझने के लिए, यस सर फोर्थ आएगा उसकी जो आपने बोला 6 है ऑर्बिट। नहीं पूछ रहा था मैं, तो कंफ्यूज कर रहा था। फोर्थ नहीं आएगा, 6th ही आएगा। पर अपन कंफ्यूज होते हैं कि एक्साइटेड स्टेट अगर 5 भी है तो ऑर्बिट चौथा है या छठवा है। तो ऑर्बिट का नंबर होता है एक्साइटेड स्टेट का नंबर +1। एक्साइटेड स्टेट का नंबर +1। ठीक है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ऑर्बिट का नंबर इज एक्साइटेड स्टेट का नंबर +1। सर हम्म सर जो ये बॉक्स में हमने पहला वाला फॉर्मूला लिखा है, ये जब यूज होता है जब आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑर्बिट के बीच में निकालनी है। नहीं, जब आयनाइजेशन एनर्जी दी हो और 2 ऑर्बिट के बीच की एनर्जी निकालना हो। और फिर नीचे वाला जब एक ही ऑर्बिट में निकालना हो। ओके सर। सर हम्म सर ये फर्स्ट से सेकंड में 10.2 होगी अपनी वो एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 होगी। ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी दोगे? 10.2। तो फर्स्ट 10.2 एक्साइटेशन सर, लेकिन ये हाइड्रोजन में होगी ना? हाँ, ऑफ हाइड्रोजन इज 10.2, राइट। इसको अपन यही है, इसमें आगे कंटिन्यूटी यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी में ये चीज आ जाएगी कि ऐसे बोले अपन mth excitation energy. mth excitation energy means electron jumps from ground state to mth excited state, meaning n1 is 1 and n2 is m+1। ध्यान से देखो, समझ आना चाहिए क्या लिखा है। बोला mth एक्साइटेशन एनर्जी, कुछ m मान लिया, एक नंबर रैंडम 10 20 15 20 25 कुछ मान लिया। तो mth एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड से mth एक्साइटेड स्टेट में। समझ आया? डेफिनेशन है उसकी, है ना। और वो mth एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लोअर ऑर्बिट 1 होगा और हायर ऑर्बिट होगा m+1। ऑर्बिट का नंबर एक्साइटेड स्टेट का नंबर +1 होता है। यस तो अगर Yes, sir. mth एक्साइटेड स्टेट है तो ऑर्बिट m+1 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। पर और n = 1 पहले वाला ऑर्बिट है उससे।
1 मतलब क्या होता है? सर उससे पहले वाला ऑर्बिट हुआ ना। 1 मतलब उससे पहले वाला ऑर्बिट होता है। ग्राउंड हाँ सर, जब अपन ने 1 और 2 लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट, तब तो यस सर वही। क्या? तो जब अपन ने n इक्वल्स टू 2 लिया है, हम्म, तो फिर 1 ही हुआ ना। कहाँ लिया n इक्वल टू 2? नो सर, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। है 2 कहाँ लिया है? सर अगर है ना n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो n तो अगर 2 लेंगे, मैंने थोड़ी लिया 2, अगर 2 लेंगे तो हाँ होगा 1। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। यस सर। अगर 2 लेंगे तो उसके बाद तो नीचे एक ही ऑर्बिट है 1, नहीं लेंगे तो क्या होगा? अच्छा 2 ना लेंगे तो सर तब तो यही होगा जो आपने लिखा फॉर्मूला। अच्छा, और जब 2 होगा तब ये नहीं होगा, फिर तब भी हुआ ना। तो हमेशा यही होगा ना। यस सर। तो तुम पूछ क्या रहे थे? सर मैं खुद कंफ्यूज हो गया। वही बात है ना, वही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। ये n1 हमेशा 1 होगा, बिकॉज हमने देखा है जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो हमने फिक्स ही कर दिया ना कि हमें ग्राउंड स्टेट से ही ऊपर जाना है, मतलब n1 1 ही होगा। और किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाओ, उस एक्साइटेड स्टेट को अगर नाम देते हो m, तो ऑर्बिट का नंबर होगा वो m+1। यस सर। ठीक है? सर सर ये फर्स्ट लाइन में mth के बाद क्या लिखा है? ES मतलब ये एक्साइटेशन एनर्जी का शॉर्ट लिख दिया मैंने, एक्साइटेशन एनर्जी का, और ये एक्साइटेशन स्टेट का। अब अगर पूरा लिखूंगा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए लिखा था मैंने। ये एक्साइटेड स्टेट है ES, और ये एक्साइटेशन एनर्जी है EE ES। ठीक है, तो दिस Yes, sir. डेफिनेशन प्लस उसके बाद एक उसका एग्जांपल जैसा ले लिया हमने, तो अपन n1 n2 निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे तुमको आयनाइजेशन एनर्जी दी हो क्या एटॉमिक नंबर दिया हो, इन एनी ऑफ द केस डेल्टा E निकालने के लिए, डेल्टा E के 2 फॉर्मूले लिखे हैं, पहला ये दूसरा ये। डेल्टा E निकालने के लिए या तो Z चाहिए या I चाहिए, और दोनों ही केस में क्या चाहिए? n1 और n2। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए n1 n2 क्या, कभी भी पूछा जाए कि एनर्जी डिफरेंस क्या, तो ऑलवेज लुक फॉर n1 n2। तो पहले अपन क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी दिया होता है ना उसके बेसिस पे n1 n2 निकालने की कोशिश करते हैं, लोअर ऑर्बिट क्या है, हायर ऑर्बिट क्या है, एंड देन सॉल्व करते हैं। ठीक है? सर ग्राउंड स्टेट अपन ने फिक्स किया है या होता ही है सर ग्राउंड स्टेट? भगवान ने, ऊपर वाला है ना, उसने फिक्स किया कि बच्चों ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएंगे तो एक्साइटेशन बोलना है। बोर ने एग्जांपल सोलो और भगवान ने तो सर किसी भी One. ऑर्बिट के बीच की एक्साइटेशन ऐसा नहीं है ना, एनर्जी नहीं हो किसी सकती। भी ऑर्बिट के बीच की एक्साइटेशन एनर्जी नहीं। एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन है ग्राउंड टू हायर ऑर्बिट, ओके सर। ग्राउंड टू हायर ऑर्बिट। एक एग्जांपल बता दो तो। हाँ एग्जाम्पल देख लेते। सो ये बीच की चीज नोट कर ली। यस Yes, sir. सर जैसे उसने अगर किसी ऑर्बिट के बीच का एक्साइटेशन एनर्जी दी है और हमने दोनों ऊपर नीचे के ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी निकाली और वो बीच में आ रही है और उसने ऑर्बिट पूछी है, तो हम नहीं बता पाएंगे ना। देखेंगे, अभी रुक जाओ, अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज 20, दैट्स इट, 20 यूनिट नहीं दे रखी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज 20, फाइंड its third excitation energy। एक एटम है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 20, नो यूनिट नो नथिंग, 20 बस वैल्यू दी है, तो उसकी थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? तो बेसिकली एक्साइटेशन एनर्जी निकालना इज अ डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस निकालने में अपन को n1 n2 चाहिए होता है, डिफरेंस निकालने में अपन को n1 n2 चाहिए होता है। तो यहाँ पर ध्यान से पहले इस बेसिस पे n1 n2 लिखो, एंड देन
यूज डेल्टा ई का फॉर्मूला जो आई वाला है एंड फाइंड द आंसर। -5/4। माइनस कैसे आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। N1 N2 300 by इंटरचेंज कर दिए। 16 ये समझ में आ रहा है। 100 by 16 श्रुति का आया ठीक। और नीचे वाले फॉर्मूला नहीं लगा सकते? लगाओ ना, तभी तो छेड़ो है, तुम भूल जाते नहीं तो। सबसे इसलिए लिखा छोड़ा है मैंने। तो सबसे नीचे जो दिया वो वाला। क्यों ये क्यों लगाओगे? पूछा क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी सर में एक डिफरेंस होता है। 18.7 टाइप कर दो, मैं नहीं सुन रहा हूँ। सर आंसर सुन 18.7 नहीं रहा, टाइप कर दो। सर ऊपर वाला फॉर्मूला फिर डेल्टा ई वाला वो एक्सपेक्टेशन। समझो बेटा पहले, अभी तुम समझो फिर मैं बताऊंगा, पहले तुम सोचो खुद। नो सर, डेल्टा ई और ई में सर फुल फॉर्म क्या है सर इनका? किसका? सर डेल्टा ई और ई एन का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस और ऑर्बिट में एनर्जी। सर एक ऑर्बिट तो हमेशा बन होगा ना? हाँ, N1 1 और N2 तुमको खुद निकालना है। 15 आएगा आंसर बेटा, 15। नहीं आ रहा 59। 8/9 नेगेटिव आएगा ना। 15.7 कर रहे हो ना, तो ये ध्यान नहीं दे रहे। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब N2 3 नहीं होगा, आज इससे ज्यादा फोर्थ N2 3 लिया है, होगा। 4 होगा N2। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब N1 1 N2 थर्ड, यानी कि M = 3, तो N2 क्या है? 4। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ग्राउंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है, मतलब ग्राउंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी फोर्थ ऑर्बिट। ग्राउंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। समझ आ रहा है? फोर्थ ऑर्बिट। यस सर। यस सर। नायक, जागृति, लिनिमा, जयराम, फोर्थ ऑर्बिट होगा, थर्ड नहीं होगा। समझ आ रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी फोर्थ ऑर्बिट। अब वैल्यू रखो। एंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 20 1/N1 यानी 1 स्क्वायर माइनस। हमारा सही है सर, 18 सर 18.7 ही आ रहा है यस सर, हमारा 4 सही दिया है। था। यस सर। यस सर सर। 18.7 सर आ हमारा रहा सही आ रहा है, 18.75 ही आ रहा है। शांत हो जाओ। अरे भैया माफ कर दो, 18.75 आ रहा है। यस सर, Yes, वही sir. लिखा था। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, माय मिस्टेक, मेरी गलती हो गई, माय मिस्टेक। 18.75 आएगा, सॉरी। 12 का आंसर। ये इसको और आगे दिखा देता हूँ। ये 1/4 N2 की वैल्यू 16 - 1 15/16, तो 20 × 15/16 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो गए, फिर 75/4, तो 75/4 18.25 आएगा। सर 75 नहीं, सर 7/5 आएगा। सर 75 ब्रैकेट में 7/5 12 मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, यही आएगा आंसर। तो N1 N2 क्लियर है सबको? सर 1/2 Yes, sir. आपने। यस सर N1 छोटा है, N2 बड़ा। ऑलवेज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी। कंडीशनल है, कंडीशनल है। EN का भाई, तुम तन्मय और आदर्श दोनों माइक ऑन करो। यस सर। Yes, क्या sir. होती है एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी तो सर किस ग्राउंड स्टेट से किस हायर ऑर्बिट पे जा रहेगा सर? तो मतलब सर ये किसी केस में ही होगा ना जब N1 = 1 होगा। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, मेरे से मत पूछो। मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? सर ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिट, हम्म उसी को कहते हैं। जाता है तो
उसी एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। और उसकी जब एनर्जी को या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको, जो एनर्जी difference है। एब्जॉर्ब होती है मतलब होती है सर उसको जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सर जो एब्जॉर्ब होती है। तो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी ना, यस सर, होगी ना डिफरेंस के बराबर। यस सर, अगर उस स्टेट की एनर्जी पूछी जाएगी तो ये लगाओगे, एब्जॉर्ब एनर्जी पूछी जाएगी तो डेल्टा ई लगाओगे। आ गया समझ में? यस सर, यस सर। चलो राइट। सो बेसिकली अपन को ओवरऑल डेल्टा ई निकालना है, उसमें आइदर आई दिया है जैसे इस क्वेश्चन में दिया था तो वो रख दिया। कोई बोलता नहीं यही सेम क्वेश्चन आप मेरे को हाइड्रोजन के लिए करके बताओ, तो 13.6 इंटू 1 स्क्वायर, N1 N2 ये है, यही ले लेना। ठीक है, ओवरऑल टू फाइंड N1 एंड N2 ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस राइट, अब देखो ये डेफिनेशन लिख ली, हटा दूं? यस सर। यस यस सर। राइट, तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी जाएगा तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से हाई ऑर्बिट में जाता है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, और उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। जिस एक्साइटेड स्टेट में वो पहुंचा, वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी तक आने की एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट तक आने की एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, एंड देन अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है, उस स्टेट की एनर्जी इज नॉट एक्साइटेशन एनर्जी। उस स्टेट की एनर्जी तो En ही है, वो तो उस स्टेट की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। वहां तक आने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कहां से आने में, ग्राउंड स्टेट से आने में, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई इज एक्साइटेशन एनर्जी। राइट, एंड नेक्स्ट जो अब बचा, तो अपन ने देखो क्या क्या कर लिया। हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से हायर ऑर्बिट ले गए, ग्राउंड से हायर ऑर्बिट इंफिनिटी ले गए, ग्राउंड से हायर ऑर्बिट ले गए। अब बचा क्या? यस किसी हायर ऑर्बिट से इंफिनिटी जाना। ग्राउंड से इंफिनिटी पहुंच गए, ग्राउंड से किसी रैंडम ऑर्बिट में भी पहुंच गए, अब उस रैंडम ऑर्बिट से इंफिनिटी जाना बचा, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सेपरेशन या बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, इन वर्ड्स तो मैं अभी लिखवाता हूं, मैं समझा रहा हूं वैसे होती क्या है। तो इलेक्ट्रॉन को किसी हायर ऑर्बिट से इंफिनिटी ले जाना। देखो इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से दूसरे हायर ऑर्बिट में तो नहीं जाता, पर वो हायर ऑर्बिट से इंफिनिटी जा सकता है। ना भी जाए तो हायर ऑर्बिट से अगर मैं उसको इंफिनिटी ले जा रहा हूं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको ये बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को किसी हायर ऑर्बिट, कोई भी रैंडम ऑर्बिट से, कैन बी ग्राउंड स्टेट एज वेल, किसी भी ऑर्बिट से इंफिनिटी ले जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी? एब्जॉर्ब। क्योंकि जा तो ऊपर ही रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है ना, जाना तो ऊपर ही है। अब अगर 1 से ऊपर इंफिनिटी पहुंचे तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, और किसी और ऑर्बिट से इंफिनिटी पहुंचे तो सेपरेशन एनर्जी बोल दो। तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंफिनिटी जाने का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी। बात समझ आई? इट इज एनर्जी required remove an electron from excited state to infinity.
एक्साइटेड स्टेट क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ऑर्बिट क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि सेपरेशन एनर्जी का भी नाम होता है, नंबर होता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाने की एनर्जी, कहां से जाने की, ग्राउंड स्टेट से। तो वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेपरेशन एनर्जी होंगी, एंड इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब देखो, जैसे ही मैं बोलूंगा सेपरेशन एनर्जी तो दिमाग में क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन को कहीं से उठा के बाहर करना है ना, बस वो पता चल जाए कहां से उठाना है, बस ये पता चल जाए कहां से उठाना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करना है, कहीं से निकालना है, तो वो कहां से निकाल रहे हो उस सेपरेशन एनर्जी में लिखा होता है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से निकालो, सेकंड सेपरेशन एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट से निकालो, सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से निकालो। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट, थर्ड थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट। तो 3 से इंफिनिटी जाने की एनर्जी को, 3 से इंफिनिटी ले जाने की एनर्जी को, 3 से इंफिनिटी ले जाने की एनर्जी को, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी ले जाने की एनर्जी को सेकंड सेपरेशन एनर्जी, सेकंड बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। डाउट है ऑलमोस्ट एक्साइटेड स्टेट वाला लॉजिक ही है, एक्साइटेशन एनर्जी वाला लॉजिक ही है, बट इसमें अपन ने ग्राउंड से हायर ऑर्बिट की जगह हायर ऑर्बिट से इंफिनिटी कर दिया। एक्चुअली सर 1/12 आप कुछ समझ नहीं आया। 1/12 n1 की वैल्यू, क्या 1/1 की वैल्यू लिखी है 1/12 आपने 1/12 कहाँ ली, 1/12 क्या वो 12 कहाँ आप ली, ये 2 1 का 1/12 स्क्वायर वो है, क्वेश्चन का बोल रहा है सर, वो 4 का स्क्वायर वाला। स्क्वायर है बेटा, 1 का स्क्वायर है, ये 12 नहीं है। सर समझने में मिस्टेक हो गई थी। व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड, ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड सेपरेशन एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी जाने की एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी। इसको अपन इस तरह से लिख लो, mth separation energy means electron is removed from mth excited state to infinity अगर mth एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी गए, mth एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी गए तो n1 क्या होगा, अगर एक्साइटेड स्टेट है m तो ऑर्बिट का नंबर m+1, n2 क्या होगा, इंफिनिटी हमेशा n2 इक्वल्स इंफिनिटी, हमेशा खत्म। n1 n2 निकालना आ गए तो कोई भी एनर्जी निकाल दो अब तो। देखो ओवरऑल अपन डेल्टा ई के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं ना सेपरेशन एनर्जी भी। सब ओवरऑल वही बोल रहा था मैं, तीनों एनर्जीज आयनाइजेशन, सेपरेशन, बाइंडिंग या फिर ये अपनी एक्साइटेशन, सब एनर्जीज डेल्टा ई से निकलती हैं, सारी एनर्जीज डेल्टा ई से निकलती हैं। अगर हमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो n1 1 n2 इंफिनिटी, सेपरेशन एनर्जी निकालना है तो n1 एक्साइटेड स्टेट का नंबर +1 या लोअर ऑर्बिट और n2 इंफिनिटी, एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है तो n1 1 और हायर ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट का नंबर +1, सारी एनर्जी निकल जाएंगी। अगर हम बात करें, एक बार देखो समराइज करते, आयनाइजेशन एनर्जी n1 n2 की बात कर रहा हूं, 1 n2 इंफिनिटी, एक्साइटेशन एनर्जी n1 1 n2 m+1, आई एम अज्यूमिंग कि m जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है।
और अगर बात करें सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी की, बताओ N1 क्या होगा? N1 N2 infinity. M+1 and N2 infinity. और M इज देयर, M जो है वो अपन ने एक्साइटेड स्टेट मानी है। M जो है वो अपन ने एक्साइटेड स्टेट मानी है, ठीक है। अब देखो सेपरेशन या बाइंडिंग एनर्जी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपन किसी एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी ले जा रहे हैं, है ना, इसी की बात करते हैं, फिर से इंफिनिटी ले जा रहे हैं। तो इसमें अपन N1 और N2 की जगह N2 की जगह इंफिनिटी रखेंगे। एक बार अपन किसी केस में डेल्टा ई को सेपरेशन एनर्जी के बराबर बोलो, यही करते हैं। देखो इफ डेल्टा ई इज इक्वल टू सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, तो अपन डेल्टा ई के फॉर्मूले में रखेंगे 13.6 Z², 1 बाय, बताओ डेल्टा ई के फॉर्मूले में 1 अपॉन, यहाँ क्या 1 आएगा? upon M+1 का स्क्वायर माइनस 1 upon infinity का अब स्क्वायर। M+1 की जगह में उसको एक बार N1 ही बोल रहा हूँ, होता तो N1 भी है ही ना वो, तो 1 Yes, अपॉन sir. N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 upon इंफिनिटी का N2 का स्क्वायर। हाँ तो अब सेपरेशन एनर्जी में N2 तो इंफिनिटी होता है, 1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया। तो ये सेपरेशन एनर्जी एक्चुअली आ गई प्लस 13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर। सेपरेशन एनर्जी आ गई प्लस के साथ 13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर। N1 उस ऑर्बिट का नंबर है, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हो उसका ऑर्बिट नंबर N1 है, और उसकी सेपरेशन एनर्जी है 13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर। इस सेपरेशन एनर्जी का नेगेटिव क्या होता है? एनर्जी इन nth ऑर्बिट। एनर्जी इन द N1th ऑर्बिट। नहीं, इसी का N1 भी तो है नीचे, इसी का नेगेटिव En होता है। तो एक्चुअली सेपरेशन एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली सेपरेशन एनर्जी क्या होती है? उस ऑर्बिट की एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन, उसी ऑर्बिट की एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन, इससे जल्दी आ जाती है। सेपरेशन एनर्जी इफ यू चेक इज माइनस ऑफ En। भाई N1 ऑर्बिट में डिफरेंस नहीं, N1 ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? माइनस 13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर। और सेपरेशन एनर्जी क्या है? N1 से निकालने की एनर्जी क्या है? 13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर। पॉजिटिव 13.6 Z²। बस वो उसका माइनस साइन ही तो है। अच्छा, En का माइनस ऑफ En और किसके बराबर होता है? सेपरेशन एनर्जी के बराबर हो गया, और किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर है। तो अगर अपन बात करें किसी ऑर्बिट में सेपरेशन एनर्जी, तो सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ En ऑब्जर्वेशन, एंड सेपरेशन एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू उसी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी। ये भी है, ऑब्जर्वेशन है बस। मैंने बोला ये N1 ऑर्बिट है, सेपरेशन एनर्जी बताओ। इलेक्ट्रॉन N1 ऑर्बिट में है, सेपरेशन एनर्जी बताओ। तो डेल्टा ई N1 की जगह N1 रख दिया, और सेपरेशन एनर्जी पूछी थी तो N2 की जगह इंफिनिटी रख दिया। तो सेपरेशन एनर्जी 13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर आ गई। ये उसी ऑर्बिट की एनर्जी का नेगेटिव है, क्योंकि N1 ऑर्बिट में एनर्जी माइनस 13.6 Z² बाय N1 स्क्वायर होती, और ये उसी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अपन टोटल एनर्जी का नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यू कैन ऑलरेडी यूज दिस, ये सीधा यूज कर सकते हो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाता है। द सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट माइनस 1/2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। यस, सब ट्रू है, क्योंकि ओवरऑल इफ यू कंपेयर तो बराबर तो आ ही जाएगा। तन्मय बेटा माइक ऑन करो, बताओ En का फॉर्मूला क्या होता है? सर En का
सर EN का माइनस के सर माइनस के माइनस के क्या? सर EN का फॉर्मूला पूछ रहे हैं ना आप? हाँ सर माइनस के ही होता है ना? अच्छा बस, अच्छा के का फॉर्मूला क्या होता है? सर माइनस EN। मतलब अगर तुम कुछ गलत बताओ तो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ पड़ेगा, और बोलो कि शायद थप्पड़ क्यों मारा तो दूसरे पे पड़ेगा, है ना? के इक्वल माइनस EN इक्वल माइनस के, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? सर EN का तो अगर सर इधर देखेंगे तो सर EN का हो जाएगा सर 13.6 अपॉन n का स्क्वायर। रिवीजन करते हो, क्लास पढ़ते हो, फिर नोट्स रिवाइज करते हो? यस सर। नोट्स को बॉक्स में लिखते हो फॉर्मूलों को? यस सर। नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? बनाए सर। देखो उसमें EN का क्या फॉर्मूला लिखा है। E upon N। EN का फॉर्मूला क्या लिखा है देखो नोट्स में अपने जल्दी। सर मैं बताऊं? नहीं बेटा, आपसे नहीं पूछ रहा ना मैं। जैसे पुराना वाला फॉर्मूला सर तो यही है सर, के इक्वल टू माइनस, अभी वाला फॉर्मूला सर यही है 13.6। सबसे पहला EN का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? सबसे पहला सर यही क्या? -1/2 KZE स्क्वायर अपॉन RN। उसके बाद सर माइनस EN इक्वल टू के। आधा अधूरी नोट्स बनाते हो क्या? सर चलो छोड़ो, अभी यहाँ पे एक EN का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे दो बॉक्स बने थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उसमें क्या लिखा था? 13.6 अपॉन n स्क्वायर, और पहला वाला था 13.6 ब्रैकेट में n1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वो तो EN का फॉर्मूला ही नहीं था। EN का फॉर्मूला क्या था? सर 13.6 अपॉन n स्क्वायर। ध्यान से बताना है ना, ध्यान से सोच के। सर IE भी था। तुमको अभी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है और तुम पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहे हो हैं? अगर किसी ऑर्बिट का नंबर और एटॉमिक नंबर दिया है तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? ऑर्बिट के नंबर से और एटॉमिक नंबर से टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? सर EN का फॉर्मूला लगा के। हाँ तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ ना, कौन सा फॉर्मूला जिसमें Z और N आता है? 1/2 EIE इक्वल्स ऐसा फॉर्मूला ढूंढो EN का जिसमें Z और N यूज हो रहा हो, ढूंढो नोट्स में। यस सर। क्या है सर, बताओ क्या आया फॉर्मूला? सर -13.6 अपॉन Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये इतनी देर से नहीं बता सकते थे? इस फॉर्मूले में अगर ऑर्बिट N1 है तो क्या हो जाएगी एनर्जी nth ऑर्बिट में, अगर N1 रख दूं तो? -13.6 इंटू Z स्क्वायर। Z स्क्वायर यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। अपॉन N1 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? फिर आएगा ना। हाँ, इस फॉर्मूले में और उसमें क्या डिफरेंस है? सर इधर माइनस का साइन है, उधर माइनस का साइन नहीं लगाया। तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन लगा दूं तो ये माइनस ऑफ EN हो जाएगा। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा रिवीजन कर लिया करो, हवा में बातें नहीं करना है। सर आ रही है समझ में बात? यस सर। है ना? एक आध बार तो खोल लिया करो नोट्स, कम से कम जो बॉक्स में फॉर्मूले लिखे वो तो याद कर लो ठीक से। EN इक्वल माइनस के इक्वल EN,
भाई किसको घुमा रहे हो तुम? खुद को घुमा रहे हो। चलो, सेपरेशन एनर्जी N1 ऑर्बिट में इज 13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। इसको कंपेयर करोगे तो माइनस इन के भी बराबर आएगा और काइनेटिक एनर्जी के भी। अच्छा, अब जो अपन ने सारी एनर्जी लिखी है, इसमें N1 N2 लिखा है अपन ने, तो उसके बेसिस पे अपन एक चीज कर सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन को 1 से m+1 में लेके गए, कितनी एनर्जी दी? 1 से m+1 में लेके गए, कितनी एनर्जी दी? कोई और भी बता सकता है? सर जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी। बोलेंगे क्या उसको? Potential energy. एक्साइटेशन एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी। फिर उस m+1 से इन्फिनिटी लेके गए, कितनी एनर्जी दी? सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी तो अगर एक्साइटेशन एनर्जी दें और सेपरेशन एनर्जी दें, तो इलेक्ट्रॉन 1 से इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों का सम किसके बराबर हुआ? आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी इन एन ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट N1 ले लिया, प्लस सेपरेशन एनर्जी फ्रॉम दैट ऑर्बिट। यूज आता है कभी कभी कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी है एक्साइटेशन एनर्जी यानी ग्राउंड से कहीं जाने की एनर्जी प्लस जहां पहुंचे वहां से बाहर निकलने की एनर्जी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से बाहर निकल गया, दैट इज द टोटल। समझ आ रहा है? यस Yes, sir. चलो, राइट, दीज आर बेसिकली ऑल एनर्जीज। इनके बेसिस पे अपन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशंस कर सकते हैं, N1 N2 की वैल्यू निकालो, ध्यान से समझो। ओवरऑल अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने तुम्हें सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर साउंड नहीं आ रहा सर। चलेगा। लगता है। का नेट गया है। हाँ गए सर। सर का नेट गया। आगे सर। कहाँ है? अभी आगे थे। आगे थे। आगे 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 आ गए आ गए आ गए। प्रणव सर वीडियो बहुत ब्लर है सर। हाँ सर, ब्लर दिख रहा है। बहुत ज्यादा ही हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। यस सर क्लियर। सर पॉज हो गया है वीडियो। नहीं पॉज नहीं हुआ। मैं कुछ कर नहीं रहा। ब्लर हो रहा पॉज हो गए सर, वो ब्लर हो गया है YouTube पूरा। पे दिखा रहा है प्रांजल जी। एकदम से इंटरनेट खराब करने लग गया। उसके सर पहले से आप ही चल गए रहा था। लेकिन डर मेरे को लगने लग गया। मेरे को लगा कि मेरा नेट नहीं चल रहा है। यस उसके पहले सही चल रहा था। सर हमको सर मुझे भी यही लगा। यस इसलिए हम सर। नहीं बोल पाते एकदम से कि आप चले गए या कुछ पता नहीं चलता कि अपना नहीं चला गया। तक कोई बोलता नहीं जब तक पता ही नहीं चलता। सर बहुत ब्लर है पीछे।
चलो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। अब ठीक है सर। सर लेकिन दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, वैसे भी। देखिए हो गया सर, हो गया। हो गया सर, ठीक ठीक हो सही गया हो गया सर। सर। सर आप ठीक सही है। हो गया फिर सर। से खराब हो गया सर। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 1 मिनट रुको। गए सर। जयेश अंकल सर आ गए। नहीं आए, वो सर ही है रे। सर ही ने सर ने उनकी आईडी आईडी को को लॉगिन किया सर है। ने उनकी आईडी को लॉगिन किया है। आ गए सर। सर आ गए। चलो अब चेक करो, अब ठीक हो गया क्या? यस सर। यस यस सर। नाउ क्लियर। चलो ठीक। सर अब तो पहले से भी ज्यादा क्लियर दिख रहा है वीडियो का व्यू। यस सर। जब तुम लोग कॉलेज में पहुंच के थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस पढ़ लोगे, जब टेक्निकली चीजें पढ़ने लग जाओगे तो समझ आएगा कि क्या होता है चीज। चलो खैर एनीवे, ठीक है। ये डेफिनेशंस क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूँ बार बार कि n1 n2 की वैल्यूज निकालो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो बदलती रहेंगी। n1 n2 निकाल लिया तो इनमें से ही कोई फॉर्मूला लगना है। सेपरेशन एनर्जी है तो क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी है तो क्या होगा, और उसमें पर्टिकुलरली इन दोनों में एक्साइटेशन और सेपरेशन एनर्जी में ध्यान रखना है कि ये एक्साइटेड स्टेट के रिस्पेक्ट में है, ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो इफ द एक्साइटेड स्टेट इज लेस से 10 तो ऑर्बिट का नंबर इज 11। तो अपन को फॉर्मूले में ऑर्बिट का नंबर रखना है ना, फॉर्मूले में ऑर्बिट का नंबर रखना है, एक्साइटेड स्टेट का नंबर नहीं रख देना। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सब लिख लिया, नोट कर लिया, हटा दूं? यस यस सर। सर। यस सर, पूरा रब कर दो। यस सर। है 40.8 electron volt energy is absorbed by He plus ion in ground state. Find the final excited state of electron. Yes, final excited state of the electron. अगर एक ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ शिवम, सेपरेशन एक्साइटेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों हायर लोअर ऑर्बिट निकालोगे। 40.8 electron volt energy is absorbed by He plus ion in ground state. Find the final excited state of the electron. ये 40.8 electron volt energy से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचेगा He plus ion में? फाइनल आंसर करना है नंबर,
एक्साइटेड स्टेट का नंबर आंसर करना है। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, एक और बार डिक्टेट कर दोगे क्वेश्चन? 40.8 electron volt energy is absorbed by a He plus ion in ground state. Find the final excited state of electron. देवेश का सही है, अथर्व गलत। He प्लस आयन है बेटा, He प्लस आयन, हाइड्रोजन नहीं है, He प्लस आयन है। भावेश का भी सही है। सुची का भी सही है। अश्विनी गलत, सोनाक्षी गलत। सोनाक्षी आपने सॉल्व सही करा है पर आप आंसर गलत कर रहे हो बेटा। स्टेट का नंबर बताना है, नंदिनी होल नंबर आएगा। विवेक गलत, अखिलेश गलत। अखिलेश आपने वो साथ में लास्ट में स्लिम स्टिक कर दी। विनायक का ठीक है, आदर्श का भी ठीक है। कीर्ति का बेटा होल नंबर में आएगा ना आंसर, कोई स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, वो बताना है। नीलिमा गलत, विवेक गलत, आशीष, अश्विनी गलत। लास्ट में सिली मिस्टेक कर रहे हो आप। मेरा एक्साइटेड सही है कि गलत है आशीष? पता नहीं कौन सा तुम्हारा आंसर गलत। अभी का ठीक है, अभिनव गलत, कनक गलत। तो इसका आंसर 1 आएगा ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट जो मैंने पूछा नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो बेसिकली ये 40.8 एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तो अपन डेल्टा ई का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज करो फॉर्मूला। 40.8 13.6 4 स्क्वायर 1/n1। तो कहां से कहां जा रहे हैं? ग्राउंड स्टेट से। तो ग्राउंड स्टेट से जाएंगे तो n1 1 हो जाएगा। सर 2 स्क्वायर होना चाहिए ना। सर 2 स्क्वायर होगा। स्क्वायर लिख दिया। सर 2 स्क्वायर होगा ना। 4 वैल्यू 2 स्क्वायर। हाँ, और n2 को अपन ने n2 ले लिया, n2 निकाल लेते हैं। मैंने तुमको बोला था कि इस डायग्राम में, अभी तो नहीं लिखी पर कल लिखी थी, कुछ वैल्यूज और कुछ डिफरेंसेस याद करना बोला था। जैसे ये 4 एटलीस्ट वैल्यू और कुछ डिफरेंसेस। यस तो ये 40.8 को जब तुम इस 4 से कैंसिल करोगे तो 10.2 आएगा। 10.2 यस यस सर। है ना। और ये 10.2 हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 का डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस तब आता है जब यहाँ हम 1 रखते हैं, यहाँ 1 और यहाँ इनटू 2 होता है, तो एक्चुअली में n2 की वैल्यू 2 आएगी। नहीं समझ आएगा तो सॉल्व करके भी देख लो। जैसे 10.2 अपॉन 13.6 इक्वल्स 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1/n2 स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस 10.2/13.6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 1/n2 स्क्वायर इक्वल्स 13.6 माइनस 10.2 इज 3.4 अपॉन 13.6। 1/n2 स्क्वायर
इक्वल्स 1/4 n2 इक्वल्स 2। चलो n2 इक्वल्स 2 तक में किसी को डाउट है? मुझे 1 से किसी हायर स्टेट तक जाने की एनर्जी दी थी। अगर किसी लोअर से हायर ऑर्बिट जा रहे हैं और वो एनर्जी दी है तो वो तो डेल्टा ई से निकलती है। डेल्टा ई बराबर 13.6 Z², फॉर्मूला लगाया, डेल्टा ई रखा, 13.6 ये रख दिया। हीलियम प्लस के लिए Z इक्वल्स 2 रख दिया। N1 बोला था ग्राउंड स्टेट 1 रख दिया। N2 निकालना था। N2 की वैल्यू 2 आई, समझ आई सबको? यस सर। अब ये N2 2 है, सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड। फर्स्ट। और आंसर इज फर्स्ट या 1। सर हमने ऑर्बिट नंबर ही आंसर दे दिया था। बहुत ध्यान देना है इस पे, क्योंकि देखो तुम सब कुछ सॉल्व करके भी गलत करोगे अगर एक्साइटेड स्टेट और ऑर्बिट में गड़बड़ करी। और +-1 वाली भी, कि किसी ने N2 2 निकाला और ऑर्बिट 3 बोल दिया, करा है बहुत सारे लोगों ने। भाई 3 आंसर तो ऑर्बिट का नंबर बता के आ रहा है, ऑर्बिट का नंबर में 1 ऐड करके आ रहा है। जिसने भी 3 आंसर करा है या तो कुछ और कुछ गलत करा होगा, पता नहीं। बट एक ये भी नॉर्मल गलती होती है कि हमने N2 2 निकाला, अच्छा सेकंड ऑर्बिट तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं, सेकंड ऑर्बिट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज फोर्थ ऑर्बिट। ओवरऑल अगर N2 2 आएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। चलो चेक करो, इसमें किसी को डाउट है? सर सर जो सर आपने हाइड्रोजन वाले बोला सर, जिसकी 10.2 होती है डिफरेंस सर, तो वो हाइड्रोजन का हीलियम के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब He+ आयन के लिए? नहीं, ऐसे सोच सकते हो कि भाई हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम में सब कुछ 4 टाइम्स हो जाता है, होता है कि नहीं होता? यस सर। Z² से मल्टीप्लाई करोगे तो हीलियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन में सब 1/4 होगा। तो मैंने क्या करा था क्वेश्चन बनाते टाइम, मैंने हाइड्रोजन की 1 से 2 की एनर्जी जो मुझे आज थी 10.2 को 4 टाइम्स करके लिख दिया। मतलब मैं क्वेश्चन बनाने में ऐसा करता हूँ। और तुम सॉल्व करने में क्या करोगे, अच्छा हीलियम में 40.8 तो हाइड्रोजन में 10.2, और 10.2 पता है 1 से 2 की एनर्जी होती है, जल्दी हो जाता। नहीं सर, वही सर जो 1 से 2 की एनर्जी होती है कि वो जनरलाइज है कि मतलब हर एक की 1 से 2 की इतनी होगी? 1 से 2 फॉर हाइड्रोजन 10.2, हीलियम 40.8 नहीं, ऐसा कुछ जनरलाइज थोड़ी है, अलग अलग आ सकती है ना, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। सर वही सर हमने सर हीलियम के लिए एप्लीकेबल वही कर दिया कि 1 से 2 आएगी तो हाइड्रोजन के लिए भी 10.2 ही रहती है, तो इसलिए हीलियम की भी 2 हो जाएगी। समझा नहीं मैं तुम क्या बोल रहे हो। सर मैं बाद में बता दूंगा सर, अभी मेरे को समझ नहीं पा रहा। देखो डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाया, जो एनर्जी दी थी हीलियम के लिए वो रख दी, हीलियम का एटॉमिक नंबर रख दिया, ग्राउंड स्टेट रख दी, N2 निकाला, ये सॉल्व करके N2 आया, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन के लिए जो है हीलियम के लिए कुछ अलग होंगी, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? यस सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एटम के लिए ऑर्बिट का नंबर -1 इज एक्साइटेड स्टेट, वो तो हर एटम में से। भाई ये अगर ये मैं एनर्जीज हटा दूं तो बताओ किसका है डायग्राम ये, किस एटम का डायग्राम है? किसी का भी हो सकता है, किसी का भी। तो सबके लिए ये चीज है ना, सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सबके लिए सेम बात है। वो तो बोलने का तरीका है, ग्राउंड स्टेट तो सबका फर्स्ट ऑर्बिट है ना। यस सर, आ गया सर। ठीक है, राइट, ठीक है ना, राइट। चलो, सो बेसिकली वी आर डन विथ ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल। अपन ने डेफिनेशन कर ली, एक तो एग्जांपल ट्राई कर लिए। कल बाकी क्वेश्चंस करना है बिगनर बॉक्स 2 के। डाउट था सर, डाउट था सर थोड़ा। एक सेकेंड, बिगनर बॉक्स 2 में खोल रहा हूँ, आप भी ओपन कर लो, बताओ मुझे। 6 वाले में सर तो हैंड रेजिए सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकेंड, NPC 1 है ना,
हाँ बिगनर्स बॉक्स 2 के क्वेश्चन 1 to 10 बोले थे ना मैंने? 15 सर। 15 बोले थे, चलो 15 बताओ। क्वेश्चन 1 to 5 में फोर्थ वाला सर